Good evening, students of class 9th. Welcome to social studies tutorial. आप सब लोग आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखना है कि शक्तियां क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। देखो वाइड रेंजिंग पावर है। सबसे पहले हम जो पॉइंट इसमें ध्यान देना चाहते हैं, फोकस डालना चाहते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर है वाइड रेंजिंग पावर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास हैड वाइड रेंजिंग पावर। ठीक है, वाइड रेंजिंग पावर, बहुत बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस शक्तियों का इस्तेमाल अपना करते हैं, अपना बेहिसाब पावर का इस्तेमाल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो काउंसिल के हेड होते हैं, ही इज हेड ऑफ ए काउंसिल। ठीक है, ही हैज अ हेड ऑफ काउंसिल। ठीक है, काउंसिल के हेड होते हैं, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक है, मतलब हेड करते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। जितने भी मंत्रीज होते हैं काउंसिल के अंदर, जितने भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं काउंसिल के अंदर, उन सभी को ये हेड करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो देखना हमें कि प्राइम मिनिस्टर हैड बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि ये जो सरकार होती है, जो देश के अंदर काम कर रही है। ठीक है, जो सरकार देश के अंदर चल रही है, देश को चलाना है, पूरी सरकार को चलाना है, वो उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर वो गवर्नमेंट के हेड है तो उनके पास पावर बेहिसाब होगी। तो पावर का जो हम क्राइटेरिया देखेंगे वो इस तरीके से देखा जाता है कि डिसीजंस आर और कई बार इनका डिसीजन हमेशा फाइनल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से ही एक होते हैं, लेकिन इनकी जो सुप्रीमेसी होती है, इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। पीएम हैज फाइनल डिसीजन amongst the ministers, among the मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर के अमंग इनका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है, अल्टीमेट होता है। ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन यही देते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर की ये ताकत होती है, प्राइम मिनिस्टर की ये शक्ति होती है कि वो फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में होता है। और ये उन मिनिस्टर्स में से जितने भी अलग अलग लोगों ने निर्णय इंडिपेंडेंटली लिया है, वो इंडिपेंडेंट निर्णय बाद में चल करके प्राइम मिनिस्टर का निर्णय हो जाता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट डिसीजन दिए गए हैं मिनिस्टर्स द्वारा, वो बाद में फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर कंट्री के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है प्राइम मिनिस्टर के केस में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर की जो दूसरी पावरें हैं वो ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोस्टली ऑर्गेनाइज करती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज डिफरेंट कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, जितने भी कैबिनेट की मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मंत्रियों को किसी मुद्दे पर बात करनी है, मंत्रियों को किसी मुद्दे पर बातचीत चर्चा करनी है प्राइम मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कैबिनेट मीटिंग को, किसी भी कैबिनेट मीटिंग को ये ऑर्गेनाइज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये पावर है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को। ठीक, इवन प्राइम मिनिस्टर्स देश के अंदर जिस कैबिनेट के हेड होते हैं, जिस गवर्नमेंट के हेड होते हैं, किसी को भी उनके पोस्ट से, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को उनको पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। व्हेन प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव दी पर्सन, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री, फ्रॉम द
पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी मंत्री को प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, उनके पोस्ट से, उनके डिग्निटी, उनके जो उनको पोस्ट पोर्टफोलियो दिया गया उससे वो रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उसका काम उन्हें सही नहीं लग रहा है, अगर उनको लगता है कि ये हमारे मिनिस्ट्री के लेवल पे काम रहकर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह वो किसी और को भी रख सकते हैं। ही कैन अरेंज समवन those who work more far better than the person who worked before। जो पहले व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, अगर उनका काम उनको प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आता है तो वो तुरंत रिमूव भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट द काउंसिल इन पार्लियामेंट, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी पावर है, देखो क्या है, काउंसिल मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस तो देते हैं और फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन पूरे काउंसिल को, पूरी मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। रिप्रेजेंट काउंसिल इन पार्लियामेंट, ठीक है। पीएम रिप्रेजेंट काउंसिल इन पार्लियामेंट, पीएम क्या करते हैं, काउंसिल को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम, संसद के अंदर काउंसिल मिनिस्टर्स, काउंसिल के जो मंत्रिमंडल मंत्री जितने भी मंत्री हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, उनका फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, जो भी वो कहेंगे फॉर्मल होगा और काउंसिल मिनिस्टर के बिहाफ पर होगा, ठीक है। ये आप लोग, आई होप ये पॉइंट मैं इरेज कर दिया, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। मैं आपसे ये चीजें हमेशा कहता हूं, ठीक है, हमेशा कहता हूं, इस चीज को मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जितना आसानी होगा उतना ही मजा भी आएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास और भी कई सारी पावर्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक बार अपने कुर्सी पे बैठ गए तो मजाल है कोई उनको हटा दे उनकी जगह से, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स इवन एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को भी इवन एडवाइस कर सकते हैं, इनके पास इतनी शक्ति होती है। बताइए, प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, अरे भाई वो बंदा सबसे उच्च स्तर पे बैठा हुआ है, उसको एडवाइस दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उनके अंदर इतनी पावर होती है कि ताकत होती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर, वो इवन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को उनकी सलाह लेनी हो तो प्राइम मिनिस्टर की भी सलाह लेंगे। तो यहां तक पावर है प्राइम मिनिस्टर की, सोच लीजिए, ठीक है। हाँ, इवन प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बट हैव सम काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है। ऑन, जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उनके काउंसिल मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है ड्यू टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी भी पड़ सकती है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट आर अगेंस्ट द prime minister and the council minister, means government, they can remove them, ठीक है, they can remove them, it can they can leave their positions, who leave their positions, prime minister and the council ministers leave their positions, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट्स कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भी कर सकता हूं, इवन प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड, मतलब इनके पास ये शक्ति भी है कि वो अपने पोस्ट को छोड़ भी सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं, इवन they have independent निर्णय of resignation, independent decision, independent decision of resignation, ठीक है। resignation को रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं, बड़ी ताकत है प्राइम मिनिस्टर के अंदर कि वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हैं, रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं, दे आर ऑल द पावर्स ऑफ रिसाइड विद इन दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और भी देखते हैं, बहुत सारी पावर है प्राइम मिनिस्टर्स की, ठीक है।
आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स इवन और ये प्राइम मिनिस्टर्स का ये जब भी जिस समय भी उनको लगेगा कि देश की गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके मिनिस्टर सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री पूरी मिनिस्ट्री रिशफलिंग कर सकते हैं। तो पीएम रीशफलिंग इट्स कैबिनेट, मतलब जितने भी मंत्री हैं उनको लगता है कि अगर सभी के सभी मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से उनका वो एक्टिविटी या देश को वर्क कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से रिशफल भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरे कैबिनेट को रिशफलिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस। ठीक, आगे देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स के और जो बेसिक रोल्स होते हैं। अच्छा, दूसरे रोल्स होते हैं जैसे कि जितने भी making the media also contributes to the trends of making politics and election as a competition between the top leaders of the parties. To have seen such a tendency, the concentration of power in the hands of Prime Minister. First Prime Minister of India exercised enormous authority because he had a great influence over the public. Prime Minister takes bold decision on behalf of कंट्री, ठीक है। देखो क्या होता है ना, कई बार कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हमारे हिस्ट्री में और प्रेजेंट में, जैसे नरेंद्र मोदी, कुछ अपने व्यक्तिगत पावरफुल स्पीचेस के द्वारा, ठीक है, अपने शक्तिशाली भाषण के द्वारा, शक्तिशाली भाषण, इतना जबरदस्त भाषण देने में महारथी जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू कुछ अपने बोल्ड स्टेप्स लेने के कारण, इंदिरा गांधी, ठीक है, तो ये लोग लंबे समय तक टिके। ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स मीडिया में छाए रहे, ठीक है। दे गेन द पॉपुलर सपोर्ट इन द मीडिया, ठीक है। दे गेन द एनॉर्मस सपोर्ट फ्रॉम द कंपटीशन इन द मीडिया, ठीक है। मीडिया में ये लोग ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट गेन किया अपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बदौलत। दे हैव अ सच ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैपेबिलिटी, those who get the enormous strength and makes him or her more popular than others, ठीक है। इन लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है इंडिया के अंदर बहुत सारे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए और इंदिरा गांधी हो गए, ठीक है, और जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये लोग हो गए अपने पावर का बेइंतहान, ठीक है, इस्तेमाल करके, पावर का बेहिसाब इस्तेमाल करके, कई बार वो एनॉर्मस पावर का इस्तेमाल करके पॉपुलैरिटी भी बढ़ाई उन्होंने, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, 2 लास्ट पॉइंट और हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो ये कहता है कि कई बार प्राइम मिनिस्टर को कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैव टू फॉर्म्ड कोलिजन, क्योंकि कई बार प्राइम मिनिस्टर जो चूज किए जाते हैं वो कोलिजन के द्वारा चूज किए जाते हैं, यानी गठबंधित सरकार द्वारा चूज किए जाते हैं। जब सरकार गठबंधन में आती है, मतलब एक पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिली है, एक पार्टी को अगर मतलब कई सारी सपोर्ट नहीं मिला है, उन्हें बहुमत नहीं मिला है, तो वो क्या हो सकते हैं ना, वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट ले सकते हैं। और जब दूसरी पार्टी का सपोर्ट मिलेगा तो उस पार्टी के भी हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उस पार्टी के हिसाब से चलने के लिए जो पार्टी, जो मेजॉरिटी जिसको चाहिए, वो कोलिजन फॉर्म करेगी, गठबंधन बनाएगी। गठबंधन बनाने के बाद अब क्या हो गया, अब पावर डिवाइड हो गई। अब पावर डिवाइड होने के बाद गवर्नमेंट के अंदर जो 2 पार्टियां हैं, 2 या 3 पार्टियां हैं, वो तीनों ही मिल करके डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। सो समटाइम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैव टू फॉर्म अ कोलिजन, ठीक है। इसी को हम लोग कोलिजन पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आर द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो कोलिजन पॉलिटिक्स ठीक है, कोलिजन पॉलिटिक्स आर दी पार्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है कई बार कोलिजन पॉलिटिक्स। कैसे? तो
कोलिजन पॉलिटिक्स करना पड़ता है कई बार। कोलिजन मतलब उन लोगों को सपोर्ट लेने के लिए, दूसरी पार्टियों का सपोर्ट लेने के लिए कई बार लालच देनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कई बार लालच देनी पड़ जाती है कि चलिए हम आपको इतना सपोर्ट देंगे, इतना गेन देंगे, आपको इतना परसेंटेज सीट देंगे, आप हमें प्राइम मिनिस्टर बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से कोलिजन पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ती है, कई बार राजनीति खेलनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट गेन करने के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, नरेंद्र मोदी को वैसे तो जरूरत ही नहीं कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की, वो ऑलरेडी इन मोस्ट एनॉर्मस पावर लेकर के बैठे हुए, कंज्यूम करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोलिजन पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी कोलिजन पॉलिटिक्स, ठीक है। कोलिजन पॉलिटिक्स कई बार फायदेमंद होती है और कई बार नुकसानदेह भी होती है कोलिजन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हैव टू फॉर्म ए कोलिजन और गवर्नमेंट जो टेक्स डिसीजन एज ही लाइक्स, ठीक है, जो एज लाइक्स डिसीजंस लिए जा सके, ग्रुप्स के द्वारा लिए जा सके, ठीक है। और अलायंस जो जब गठबंधन होता है तो उस समय जब अलायंस होती है, जिस पार्टी के साथ अलायंस होता है उसके साथ मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, साथ साथ पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको सपोर्ट गेन करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर समझ में आया। आप ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की हम लोग क्लास को यहीं शट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे तो प्लीज़ आप इसको वॉच कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फेवरेट सोशल स्टडीज़ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।